कॉन्स्ट कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे लेट नहीं होना चाहिए था, लेट भी हो सकता है कॉन्स्ट भी हो सकता है, सही है। अगर वार, ये पुराना है तो इसमें भी तो आ रहा था रेड, ये भी तो रेड आ रहा है भाई, ये तो मैंने ऐसी थीम लगाई हुई VS कोड पे, इस पे नहीं जाओ भाई। ये मैं कीवर्ड्स आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ हम उसका वेरिएबल बना सकते हैं, वार, लेट और कॉन्स्ट। तो आप वार लिखो, लेट लिखो, कॉन्स्ट लिखो, ये आपको एरर नहीं देगा। वार के जरिए भी कई बार वेरिएबल्स बनते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो क्रिएट करेंगे वो लेट और कॉन्स्ट से क्लियर करेंगे, ठीक है, तो ये एरर नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से कॉन्स्ट कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान, दैट्स राइट। क्या शो होना चाहिए आउटपुट में? पाकिस्तान। चलो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास पाकिस्तान आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है मुनीर बैठ गया। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस का, इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अमान लास्ट क्लास में, अयान, मेरे पास एक वेरिएबल है अयान बेटा, जिसके मैंने लिखा है कॉन्स्ट एज इक्वल टू 22, ठीक है, और अगेन मैंने उसको रीअसाइन किया एज इक्वल टू 25, कंसोल डॉट लॉग एज। दिस सिंटैक्स इज राइट और नॉट? दिस इज राइट, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा? 25। कौन कौन एग्री करता है इस बात से 25 आना चाहिए, वो हैंड रेस करें। और कौन कौन बोलता है कि 22 आना चाहिए, वो इस बात से एग्री करें। कौन है भाई? ठीक है, साद तुम बेटा कुछ भी नहीं हो, ज्यादातर क्लास बोल रही है 22 आना चाहिए, और एक बच्चे ने बोला सर 25 आना चाहिए। और कौन कौन बोल रहा है सर ये एरर थ्रो कर देगा? एरर वाले भी 2 बंदे आ गए हमारे पास। तो हमारे पास कुल तादाद जो है वो 22 की ज्यादा है, और एक 25 का है, 2 एरर के हैं। एरर आएगा, तीसरा बंदा भी इसमें कन्वर्ट हो गया। एरर आहिस्ता आहिस्ता एरर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने एरर वर्ड बता दिया है। अगर मैं अगर पेज पे ले चलता हूँ आपको और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप हमारे पास एक और एरर आया। देखिए एरर भी पढ़ना लाजमी है। अनकैश टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अभी एक बात समझाई थी कि कॉन्स्ट के जरिए जो भी वेरिएबल क्रिएट होते हैं, कॉन्स्ट के जरिए जो भी वेरिएबल बनते हैं, ना तो मैं उनको तब्दील कर सकता हूँ, ना मैं उनको रीअसाइन कर सकता हूँ। आई बात समझ? जिसकी वजह से उसने मुझे एरर थ्रो किया। अगर मैंने एक बार लिख दिया कॉन्स्ट एज इक्वल टू 22, बस यहाँ पे उसकी लिमिट, अगर मैं एक वेरिएबल का नेम कॉन्स्ट एज से दे रहा हूं, तो नेक्स्ट में फिर कॉन्स्ट एज से दूसरा वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। समझ आ रही है? हाँ, लेट से हम कर सकते हैं, लेट से हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एरर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ? ये वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से हटा के इसको ये लिख दूं, अब आना चाहिए 22। समझ आई? समझ आई बेटा कि क्यों 22 मेरे पास आया और क्यों पहले मेरे पास एरर आया? एरर दिखाने का मतलब यही था कि एरर क्यों आ रहा है, इस बात को समझो। विजदान समझ आ रही है? थोड़ी बाउंसर भी जा रही होगी क्योंकि हमने पिछली क्लास मिस की है, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, पिछली क्लास भी देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बैठ जाओ यहाँ, सही है। तो हमने 3 तरीके से वेरिएबल क्रिएट किए विद द हेल्प ऑफ वार कीवर्ड, लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड। अभी के लिए बस इतना समझें, फिर हम आगे एक्सपैंड में इसको वार, लेट और कॉन्स्ट को अगेन समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझें कि मैं वार के जरिए भी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, लेट के जरिए भी कर सकता हूँ, कॉन्स्ट के जरिए नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्ट बता ही ये रहा है कि मैं क्या हूं, क्या हूं भाई? कांस्टेंट हूं, क्या हूं? सही, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये हो गई प्रैक्टिस ऑफ लास्ट क्लास। चलते हैं हम अपनी बुक पे और देखते हैं हमारे पास अब और न्यू चीज क्या है बुक में। क्या है हमारी बुक का नेम भाई? स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे, मैं चाहूँ एक ही दिन में 10 चैप्टर का खत्म करवा दूं, लेकिन वही बात है कि शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास तो है ही ढीढ़ बच्चे, जितना समझा लें, जितना अच्छे से पढ़ा लूं मैं, लेकिन उनको ना प्रैक्टिस करनी है ना असाइनमेंट करना है, सर तो बोलते रहेंगे। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मुस्तफा भाई बोल रहे हैं ऐसा ही है। क्या बात। चलो भाई, वेरिएबल्स फॉर नंबर,
हमारे पास सेकंड चैप्टर कौन सा था? वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स ग्रेट। अच्छा, स्ट्रिंग और नंबर में डिफरेंस क्या है? किसमें आता है? डबल कोट्स में। किसमें आता है भाई? और नंबर विदाउट कोट्स। ठीक है, जिस तरह अगर मैं किसी स्ट्रिंग को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता था, तो दैट्स मीन मैं किसी नंबर को भी स्टोर कर सकता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। ऐसा ही है भाई। तो जिस तरह हमारे पास है var वेट, इन्होंने हमारे पास एग्जाम्पल दी है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है भाई, और लॉग करवाता हूँ वेट को। जिस तरह मैंने बोला var के जरिए भी हमारे पास क्या होता है भाई, वेरिएबल क्रिएट होते हैं। ये हमारी बुक क्या है, ओल्ड, जिसमें हमारे पास ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स हैं वो var के जरिए दी हुई है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ और अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या हमारे पास वेट शो हो रहा है। ठीक है, नंबर में स्टोर कर सक रहा था भाई। नीचे चलता हूँ, var age इक्वल टू 20 log age, सही। और मैं नीचे आता हूँ var year 2026 log year। ठीक भाई, ये भी पॉसिबल है, सही है। अब लेट के जरिए एक एग्जाम्पल बता, जिसको हम नंबर असाइन करें, जिसमें मार्क्स। ठीक है, 20 डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, आगे कर लेंगे। मार्क्स इक्वल टू 30 लॉग, और हमारे पास क्या है, मार्क्स। ठीक है, और भाई एग्जाम्पल एक दो और। मंथ्स इक्वल टू 10 मंथ्स इक्वल टू 12 लॉग मंथ्स। लास्ट एग्जाम्पल भाई, लास्ट एग्जाम्पल। हाँ, लेट वीक। हाँ, लास्ट कॉन्स्ट का बनाना था मुझे। कॉन्स्ट क्या है, वीक, और 6 हाँ, मैं एक मिनट हटाता हूँ उसको, 7 सही। और मैं इसको करवाता हूँ वीक। ठीक है भाई, हमारे पास कितने बन गए एग्जाम्पल्स, 1 2 3 4 5 6। क्या मेरे पास 6 एग्जाम्पल्स जो बनी है, क्या 6 की 6 राइट है? जिसको लगता है राइट है वो हैंड रेस करे। जिसको लगता है 6 की 6 हमारे पास राइट है, 1 2 3। और बेटा मैंने बोला जिसको लगता है कि हमारे पास सारे एग्जाम्पल राइट हैं वो हैंड रेस करे। किसी को भी नहीं लगता एक भी राइट नहीं है? उमर, क्या रॉन्ग है इसमें? वीक को 6 कर दिया तो इससे क्या होगा? क्या कांस्टेंट नहीं होता, तो कांस्टेंट आपके हिसाब से ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, किनको लगता है कि बस ये वाला सिर्फ एरर थ्रो करेगा, बाकी सब राइट है? सिर्फ ये कॉन्स्ट वाला एरर थ्रो करेगा, बाकी सब राइट है हमारे पास। जी भाई, आहिस्ता आहिस्ता हैंड रेस होगा भाई। क्या मेरे पास सिर्फ ये वाला एरर थ्रो करेगा? अगर मैं इसको बंद कर दूं एक मिनट के लिए, बाकी सारे मेरे पास सही है। var weight 150, var age 20, var year 26, let marks, var months। सही है भाई, चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास 150, पहला क्या है 150, फिर एज क्या है 20, एज 20, ईयर 26, ईयर 26, 30, लेट मार्क्स इक्वल टू 20 हमारे पास नहीं आया। क्यों भाई? क्योंकि हमने उसकी वैल्यू क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, वार मंथ्स इक्वल टू 10 और मंथ्स इक्वल टू 12, हमारे पास क्या आया भाई, 12। तो हमने बड़ा साइन किया हुआ है, वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप इंसान के बच्चे बन जाए, तो बन जाते हैं हम। इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास एरर आना चाहिए भाई। ठीक है, क्लियर? कि स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल में मैंने बनाया, और क्या बनाया हमने, नंबर्स ऑफ वेरिएबल भी हमने क्रिएट कर लिए। बुक पे चलते आगे, हमारे पास देख रहे हो यही वेरिएबल है, ओरिजिनल नंबर, वार न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर प्लस 7। अच्छा, अब मुझे अब ये चीज क्लियर करें, क्या मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए
या हमारे कंप्यूटर के जरिए कैलकुलेशन कर सकता हूँ भाई, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है, बेहतरीन हो गया ये तो। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। हमारे पास एक ये चैप्टर ही भी है, वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल। हमारे पास वो चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास वेरिएबल के नेम्स कुछ होते हैं, वेरिएबल नेम्स लीगल और इलीगल का मतलब क्या है, जो मैं यूज नहीं कर सकता, जिनके जरिए क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, मतलब लाइट को कर सकते हैं हम, एक मिनट, आपने बोला लाइट को कर सकते हैं, वार से कर सकते हैं, वार से मैं वेरिएबल अगेन असाइन भी कर सकता हूँ। हमारे पास नेम में मैं ये बात क्लियर करता हूँ, जैसे मेरे पास वार के जरिए अगर मैं कोई कीवर्ड बना रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर मैंने इसका नेम दिया है मंथ्स, वार मंथ्स इक्वल टू क्या दिया है 12। अब अगर मैं, ये मेरा क्या है, एक वेरिएबल बन गया, ये बन गया भाई, ठीक है। मैं अगेन क्या करता हूँ, ये मेरा एक वेरिएबल यहाँ पे कंप्लीट है, मैं क्या करता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ मंथ्स के नेम से ही। क्या मेरे पास कोई एरर आया, क्या बेटा मेरे पास कोई एरर आया, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैं वार के जरिए एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा नेम से, सेम उसी नेम से मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वार। अब वार में मसला क्या होता था, वार क्यों यूज करना बंद किया, कि हमारे पास पूरी होल ओवर वेबसाइट में अगर एक नेम का वेरिएबल पहले से बना हुआ है और मैं चाहता हूं उस नेम का वेरिएबल अगेन मेरी होल ओवर वेबसाइट में, होल ओवर एप्लीकेशन में अगेन ना हो, तो वार तो मुझे एरर थ्रो नहीं कर रहा। समझ रहे मेरी बात, कल को अगर मैं कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन बड़ी बनाता हूं, मैं क्या पूरी होल ओवर वेबसाइट में चेक करूंगा क्या इस नेम का कीवर्ड है नहीं है, मैं तो नहीं चेक करूंगा ना भाई इतना। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स है कंपनी की तरफ से, उस पर हम 4 बंदे मिलकर वर्किंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा कोड देखने जाऊंगा वसीम का, तो मैं क्या उसका होल ओवर कोड देखूंगा, अगर उसके कोड में कुछ चेंजेस करनी होंगी, कुछ भी करनी होगी, तो मैं चलो सर्च करके कुछ भी कर लूंगा। लेकिन अगर उसके आगे से कोड स्टार्ट कर रहा हूं अपना और नया वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैं किससे क्रिएट करूंगा, लेट से, ताकि मुझे पता चले कि अगर वसीम ने उस नेम से पहले कोई वेरिएबल बनाया हुआ है तो मेरे पास क्या आएगा, एरर थ्रो हो जाएगा कि भाई ये जो आपने नेम से वेरिएबल क्रिएट किया है, इस नेम से पहले ही वेरिएबल क्रिएट हुआ है, आप इस नेम से अगेन ये वाला वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। ये हरकत, ये गंदगी, ये बदतमीजी वार से हो सकती है, लेट से नहीं हो सकती, कॉन्ट से नहीं हो सकती, ना तो रीअसाइन ना तो री डिक्लेयर। क्लियर भाई, समझ आ गई। वार से सारी बदतमीजी हो सकती है, वार हमारे पास होता ही बदतमीज है, जिसको हमने बोला कि भाई अब हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रीअसाइन भी करता है, रीडिक्लेयर भी करता है। आपने देख लिया, जैसे मैंने ऊपर मंथ्स लिखा, अगेन मैंने मंथ्स लिखा, तो मेरे पास कोई एरर आया नहीं आया। लेकिन जब मैं लेट के जरिए उसको करने जाता हूँ, अगेन रीनेम देता हूँ, ऊपर भी वही वेरिएबल का नेम, नीचे भी वही वेरिएबल का नेम, तब मेरे पास एरर थ्रो कर देता कि बेटा नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपने ऊपर यही नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। गॉट इट भाई, गॉट इट, समझ आ गई, गुड। अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हमने ये चीज समझ ली, वार लेटर कॉन्स हम आगे भी पढ़ेंगे अलग से थोड़ा और अच्छे से। अभी तक कितनी बात क्लियर हो गई, अभी तक हमने जितना पढ़ा, किसी का कोई क्वेश्चन, देन हम आगे बढ़ेंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ा, किसी का कोई क्वेश्चन बेटा नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन, सब समझ आ गई। वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग हमने पढ़े, वेरिएबल ऑफ नंबर पढ़े, और हमने देखा कि हमारे पास अगर वार से कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसको अगर हम अगेन वही नेम से लिखते हैं तो हमें एरर नहीं आता। लेट और कॉन्स्ट हमें रीअसाइन नहीं करने देते, ठीक है जी। नहीं, जीरो शुरू में नहीं लगा सकता, हमने देखा ना वो एरर आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बेटा नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, चलो। अब मेरे पास होता है वेरिएबल नेम लीगल और इलीगल। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने कोई चीजें प्रीफर की हमें बता दी गई है एक चीज। अब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहले से डिक्लेयर कर दी गई होती हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, वो हमें बता दी जाती है कि भाई आप इस पे ये चीजें यूज नहीं कर सकते। ऐसा ही है, जैसे हम HTML में देख रहे थे तो कुछ ओल्ड चीजें थी जिसमें हमें रेड
एरर थ्रो कर रहा था, एरर नहीं था लेकिन वो हमारा काम कर जाता था, लेकिन वो क्या चीज थी, ओल्ड थी। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, हमें बता दिया कि आप इन नेम से अगर आप वेरिएबल का नेम क्रिएट करना चाह रहे हैं करें, वेरिएबल जितने क्रिएट करने हैं कर लें, लेकिन जो नेम मैंने आपको बताया है आप उस नेम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ अपने नेम फिक्स किए हुए हैं, समझ आ गई भाई। अब मेरे पास ये बात होती है कि मेरे पास वेरिएबल क्रिएट करने के 3 कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं भाई, लेट, वार और कॉन्स। तो क्या दिस इज पॉसिबल, लेट अगेन लेट इक्वल टू हसन, क्या दिस इज पॉसिबल, दिस इज राइट और नॉट? बिकॉज अगर एक कीवर्ड मुझे दिया हुआ है लेट, ठीक है, उससे मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, तो क्या मैं उसी वर्ड से अपना क्या नेम रख सकता हूं वेरिएबल का, नहीं रख सकता। ठीक है, एक मेरे बात ये क्लियर हो गई। क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, नजर आ गई वो VS कोड ही आपको एरर थ्रो कर रहा है, समझ आ गई ये बात कि भाई जो मुझे कीवर्ड फिक्स किए गए हैं उसको मैं यूज नहीं कर सकता। आगे हमारे पास और भी कीवर्ड्स हैं, लेकिन अभी पहले वेरिएबल नेम्स इलीगल और लीगल पे चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, हमारे पास वेरिएबल नेम्स के ना कुछ केसेस भी होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जो हमारे पास आएंगे। अभी मैंने ये क्या लिखा है, लेट यूजर नेम इक्वल टू हसन, दिस इज राइट, इसमें कोई एरर नहीं है, गुड हो गया। मेरी सिंपल अभी एक से बात ये याद रखिएगा, पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के आपको दिखा देता हूं क्या है भाई, यूजर नेम, इसमें कोई एरर आएगा भाई, किसको लगता है एरर नहीं आएगा, हैंड रेस करे भाई, नहीं आएगा, कौन कौन बोल रहा नहीं आएगा, और कौन कौन बोल रहा आएगा, अभी तो तुम बोल रहे नहीं आएगा, हाँ भाई क्यों एरर आएगा, हाँ तो अभी ये क्या इसको कंसिडर करेगा, इसको ये अभी स्ट्रिंग को कंसिडर करेगा नहीं ना भाई, तो क्या आएगा, अब इसको क्या समझ रहा है पता है, क्या समझ रहा है इसको, ये भी इसको भी एक वेरिएबल समझ रहा है कि हसन इसके पास क्या है, एक वेरिएबल रखा हुआ है जिसको वो डिफाइन करने का बोल रहे हैं, तो ये क्या है, इज नॉट डिफाइंड, समझ आई ये बात। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सही, जब मैं ये करता हूं आ गया भाई, सही है। एग्जाम्पल्स को हम ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को बंद करते हैं थोड़ा सा, और मैं अगेन यहाँ पे आता हूं, तो मैंने जब एक चीज देखी, लेट यूजर नेम इक्वल टू हसन कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, तो किसी का यहाँ पे एक सवाल नहीं बनता, हाँ पूछो, हाँ ये बात मैं यही तो पूछना चाह रहा था, क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि अगर मैंने यूजर नेम नेम में लिखा है वेरिएबल के नेम में, तो मैंने यूजर तो स्मॉल में लिखा है, दूसरे वर्ड का पहला वर्ड, समझ आ रही, दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड मैंने कैपिटल लिखा है, क्यों, लेकिन हमने देखा वो नेम से हमें मसला तो नहीं आ रहा था, हाँ लेकिन वो कीवर्ड भी फिक्स्ड है, सही। अच्छा, अब मेरी बात याद रखिएगा, रहा है तो पहले का यूजर अगर है, कुछ भी पहले सेंटेंस का वर्ड है हमारे पास, उसको मैं स्मॉल में लिखूंगा, दूसरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर में क्या करूंगा, कैपिटल। ये हमारे पास एक अच्छा तरीका होता है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने का, और इसका हमारे पास एक केस भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस नेम को केमिल केस, क्या कहते हैं भाई, केमिल केस, मतलब ऊंट होता है ना, इसको एग्जाम्पल ले लें केमिल केस, ठीक है, आगे हमारे पास केसेस आएंगे तब हम पढ़ लेंगे। अभी सिंपल ये याद रखें कि अगर मेरे पास एक और होता, लेट फादर नेम, समझ आई मैंने किस तरह लिखा, इस तरह, ठीक है, और अब ये मेरे पास कौन से केस कहलाएगा, कौन सा केस कहलाएगा भाई, केमिल केस, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारे पास वेरिएबल के नेम के केसेस भी होते हैं, यहां पे ये बात हमें क्या हो गई, डिक्लेयर हो गई कि हमारे पास वेरिएबल के जो नेम है उसके केसेस भी होते हैं, केसेस आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास आएंगे, अभी के लिए जो हमने केस यूज किया कौन सा है, कौन सा बेटा, केमिल केस, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं और यहां जाके देखता हूं, आगे मेरे पास कोई एरर, कोई भी चीज नहीं आई, सही। अभी मैंने क्या किया, इसको ये चीज क्या, अब हम बुक पे अगेन चलते हैं, हमारे पास और क्या चीज है, इलीगल नेम कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे हमारे वेरिएबल के नेम के शुरू में क्या मैं नंबर का यूज कर सकता हूं,
अगर मैं ये लिखूं लेट 1 2 3 हसन, नजर आया भाई? एरर। आपके बोलने से पहले VS कोड ने आपको एरर थ्रो कर दिया। आप कुछ भी करना है, सही है, कुछ भी करना है, वो एरर आ रहा है। दिस इज क्या हो गया भाई? रॉन्ग। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग भी करवा दूं 1 2 3 हसन, वो एक तो पहली बात कंसिडर करेगा ही नहीं इसको, सही। मैं इन दोनों कर देता हूं लीगल नेम, ये इतना जो मैं लिख रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ताकि अगर VS कोड पे गेटअप पे कोड पुश होगा तो आपको ये सारी चीजें देखने में फिर आसानी हो जाए, सही है। और मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो ये क्या है? दिस इज इलीगल नेम, ये मैं यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया भाई? ये हमारे पास एक हो गया इलीगल। क्या मैं ये कर सकता हूं? लेट यूजर नेम दिस इज राइट। अभी ये मुझे फिर एरर दे रहा है भाई, ये भी क्या है? ये भी इलीगल है भाई, आप इसको भी यूज नहीं कर सकते। आप कल आजकल आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो भाई मैं अगर यहां पे करता हूं तब भी मुझे, अगर मैं आपको इसका एरर भी चेक करवा दूं, ठीक है, अगर आप वेरिएबल नेम गलत देते हैं तो हमारे पास समथिंग ये एरर आता है। ये एरर सारे हमें पता होने चाहिए, ताकि अगर कल को हम कहीं भी जाते हैं, कोई हमसे सवाल भी करे, हमें पता हो भाई इसका एरर क्या आएगा, फटाक से जवाब इसका एरर क्या आएगा, क्योंकि हमने पढ़ी है भाई एक चीज, हमने इस चीज को रिपीट किया है, हमने एक चीज को रिविजन किया है, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। डेवलपर वही होता है जो एक चीज को सोचे, उसका सॉल्व करे, और उसको पता हो कि ये जो लाइन मैंने लिखी है कोड की, ये क्या काम करेगी। डेवलपर का मतलब ही है, उसको एरर्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। जब मैं यहां पे आता हूं तो मेरा ये भी क्या है? इलीगल नेम है। क्या है भाई? सही। अब मैं यहां पे लिखता हूं अब हमने क्या यूज किया? स्पेशल कैरेक्टर्स क्या यूज किया भाई? अब मुझे अब ये बताएं, अभी मैं यहां से इसको हटाता हूं, यहां से इसको हटाता हूं। हमने लाइन नंबर 58 तक देख लिए, इलीगल नेम और लीगल नेम। अब मुझे इस चीज का आंसर दें, क्या लाइन नंबर 60 पे जो लेट डॉलर यूजर इक्वल टू हसन, ये जो नेम लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, दिस इज राइट और रॉन्ग? किस किस को लगता है राइट है वो हैंड रेस करे, और किस किस को लगता है ये रॉन्ग है वो हैंड रेस करे भाई। ठीक है, तकरीबन अवाम को लगता है ये रॉन्ग है, मोतीबुर रहमान दूध वाले को लगता है कि ये क्या है? राइट है। क्या है भाई? हाँ, आपको भी लगता है राइट? आप भी उसके सोबत में ही बैठ रहे हैं आजकल, आपने भी दूध की रेडी वेडी खोल ली, मुझे लग रहा है। आगे ये लगता है आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी, आपने वही काम करना है। ये काम अच्छा है मतलब? अच्छा, प्रोग्रामिंग करनी, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल असाइन हुआ है, लेट एट द रेट यूजर। क्या दिस इज राइट और रॉन्ग? किस किस को लगता है ये गलत है, हैंड रेस करें। और किस किस को लगता है ये सही है, वो हैंड रेस करें। वसीमुद्दीन परेशान हो गए भाई, थोड़े एक दो शुरू में जवाब दे दिया, अब इनकी जान होना शुरू हो गई है भाई। हाँ, नहीं पता तो बेटा हैंड रेस करो, या तो गलत हो गया तो सही होगा, कोई एक चीज होगी ना। सही लग रहा है तो हैंड रेस करते ना भाई, सही में सही लग रहा है, ठीक है भाई। पहला बोला है, पहले हम चेक करते हैं डॉलर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आधे लोगों की परेशानी रिजल्ट देखने से पहले ही खत्म हो गई होगी कि ये एरर थ्रो नहीं कर रहा, मतलब इसका ये क्या है? क्या है भाई? सही। तो चेक करें क्या इसको? हाँ, ठीक है बेटा। और इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जाके, हाँ हाँ मैं कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे जाके, आ गया सर मेरे पास। तो मतलब मुझे ये पता चला कि जब मैं वेरिएबल का नेम क्रिएट करूंगा, उसके शुरू में मैं डॉलर यूज कर सकता हूं। दिस इज राइट, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा नेम हो गया? लीगल नेम। क्लियर? अब मेरे पास एक और ये है, लेट एट द रेट यूजर इक्वल टू हसन।
वसीमुद्दीन आपने बोला सही, तो ये क्या है? रॉन्ग। ये है स्पेशल करेक्टर। ये मेरे पास हो गया स्पेशल करेक्टर, मतलब कि मैं वेरिएबल के नेम के शुरू में एट द रेट नहीं लगा सकता। क्या नहीं कर सकता? एट द रेट नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इलीगल नेम, और जब मैं यहाँ पे आपको पता है जाऊंगा, कौन सा एरर आएगा? कौन सा? गुड, ठीक है भाई। इनवैलिड और इंस्पेक्टेड टोकन, मैं इसको करता हूं बंद। हमने क्या क्या देख लिया भाई? लीगल नेम देखे, इलीगल नेम देखे, पता चले कौन कौन से लीगल थे, कौन कौन से इलीगल थे। एक और मेरे माइंड में आ रहा है, इसको भी मैं कमेंट करके दिखाता हूँ, वरना लोग पहले ही समझ जाते हैं कि जब वो एरर थ्रो करता है। यार ये जावास्क्रिप्ट में फिक्स किया है तो होगा ना यार। मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट ने हमें बताया गया है, देखो एक हर चीज के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन था हर चीज के। उन्होंने बताया हुआ है कि भाई जब आप शुरू में डॉलर का यूज करते हैं ना, तब मैं आपको एरर नहीं दूंगा, तब मैं आपको वेरिएबल असाइन कर लूंगा। लेकिन जब आप एट द रेट आप लगाते हैं तब मैं असाइन नहीं करूंगा। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनको अच्छे नहीं लग रहे, डॉलर उनको पसंद आया होगा। अंग्रेज थे ना वो, अंग्रेज थे ना यार। आपने बनाई है बेटा जेएस, हमारा तो एचटीएमएल का मोदा हुआ था एचटीएमएल 6 लानी, लेकिन आप थोड़ा बिजी होगा फिर, माशाल्लाह आपके 2-4 बिजनेसेस हैं। हाँ, पीकेआर। तो अब मेरे पास एक और है, मैं उसको पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता ना चले कि ये सही होगा या रॉन्ग है। क्या और है बताता हूँ। और अभी मेरे पास एक, तुमने ही बोला तो एक और माइंड में एक दो चीज और आ गई। चलो फिर वसीम को फंसाते हैं हम थोड़ी चीजों में, हर किसी को फंसाते हैं, सिर्फ वसीम को नहीं। लेड यूजर नेम हसन, और आप ये बताएंगे मुझे कि ये लीगल है या इलीगल है। मैं भी नीचे चलता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, यूजर अंडरस्कोर नेम, एक वेरिएबल मेरे पास ये हो गया। और बेटा मुझे आवाज ना है क्लास में, ठीक है? चुप करके बैठना बिल्कुल। मेरे पास एक और वेरिएबल है, मैं ये करता हूँ लेट एट द रेट यूजर, ये एट द रेट ये क्या है हमारे पास? हैशटैग, ठीक है? और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ राव भाई, राव रिजवान मिल्क शॉप, ठीक है? लॉग, और मेरे पास क्या है? हैशटैग यूजर। अब आप मुझे ये क्लियर करेंगे बेटा, क्या ये जो मैंने लिखा है, ये यार ये मैंने क्या कर दिया यार, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग? कि मैं अपने वेरिएबल के नेम के अंदर हाइफन का तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन अंडरस्कोर का यूज लाजमी कर सकता हूं। ऐसा ही है। जब मैं यहां पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं इसको, तो मुझे ये जरा क्लियर करना है, ये बात भी हो गई मेरे पास। ये कौन सा नेम है? कौन सा हो गया भाई? लीगल, ठीक हो गया। अब मुझे ये क्लियर करना है, लेट जो राव रिजवान मिल्क शॉप है, क्या ये सही है या ये गलत है? हाँ भाई, इलीगल है भाई। आप बेटा शॉप बंद करें अपनी, इलीगल है। कहाँ खोली हुई शॉप? किस बंद है ये शॉप? किस किस को लगता है ये इलीगल है? और हाँ, हैशटैग भी दिखा दिया मैंने यार, क्या कर रहा हूँ यार। और किस किस को लगता है ये सही है? बेटा शक्ल भी तो दिखाओ अपनी, रोशन सितारा तो दिखाओ। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ये और ये करता हूँ, तो आपको शुरू में एक चीज नजर आ रही है। शुरू में एक क्या आ रहा है? एरर। क्या मेरे पास ये चल जाएगा या नहीं? सही। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या एरर, हमारे पास 3 एरर आ चुके हैं नेम के अंदर ही। माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। कौन है ये ऑफ? करता हूँ मैं ऑफ। कौन सा ऑफ था? कौन ये? एक तो तुम छुट्टियां करो, ऊपर से तुम्हें ऑफ, तुम्हारे बेटा ऑफ कर देंगे किसी दिन हम। चलो भाई, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हैशटैग यूजर। तो जब हम अपने वेरिएबल नेम के शुरू में हैशटैग का यूज करेंगे तो हमें कुछ समथिंग इस तरह का एरर आएगा, ठीक है? जब हम एट द रेट लगाते हैं तो हमारे पास कुछ और एरर आ रहा था। तो जब मैंने हाइफन लगाया तो मेरे पास कुछ और एरर आ रहा था। तो ये जो एरर्स है अपने माइंड में रखना, घर जाकर प्रैक्टिस करना और अपने पास लिखना कि ये चीज से ये वाला एरर आता है, पता होने चाहिए सबको क्या एरर आता है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, यहां से हटा के सिर्फ हैशटैग को हटा देता हूं, तो क्या ये सही हो गया?
इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं पीसी यहाँ पे? हाँ क्यों नहीं कर रहा हूँ? इंक्रीज कैसे करूँ मुझे पहले तो ये तो बताओ। यार ये आप लोग जल्दी क्यों आ जाते हो यार? चलो आप लोग का ये लास्ट मंथ है, खेल लो जितना खेलना है गेम यहाँ पे। हटना जरा, हट जाओ बेटा, बस हट जाओ बीच में। तुम्हारी दाढ़ तुम चाह रहे हो कि तोड़ ही दूं मैं, निकाल ही दूं, दांत ही आगे तो निकाल दूंगा यार। आखिरी के 5 मुझे कौन से पता आखिरी के 5 है यार। चल यार तू खुश हो जा, तू आज जी ले अपनी जिंदगी यार, ये ले बस। खुश है? ये भी पसंद है इसको भाई, पसंद हर किसी की अलग अलग होती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे पास लेट यूजर राउटर शॉप था। मैं अगर इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए। अभी भी लोगों को लगता है एरर आना चाहिए। किन किसको लगता है एरर आना चाहिए? 1 2 और भाई? हाँ नहीं आना चाहिए। किस किसको लगता है आना चाहिए? अभी तो तुम्हें लग रहा था। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये कुछ लीगल नेम थे और कुछ इलीगल नेम थे जिनका हमने यूज किया। आगे चलते हैं बुक पे। अब हमारे पास आता है मैथ एक्सप्रेशन फैमिलियर ऑपरेटर्स। ठीक है भाई, क्या है हमारे चैप्टर का नेम? चैप्टर का नेम क्या है बेटा? ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन भाई? सुफियान आपका कोई क्वेश्चन था बेटा? नहीं था, क्लियर हो गया जी। यासीन? हाँ अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल दी है यासीन ने कि सर, इसको पहले मैं इलीगल कर दूं एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये शुरू में हैशटैग का यूज हुआ था। और यासीन का एक क्वेश्चन है कि सर अगर मैं ये लिखता हूं लेट यूजर नेम, क्या दिस इज राइट? तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मैं अपने वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकता। क्लियर हो गई भाई ये बात? सही है। अब ये क्या कर रहा है, ये 2 वेरिएबल नेम समझ रहा है, दोनों को अलग अलग। और मैंने एक बात ये देखी कि अगर ये मेरे पास एक ही नेम मैं चाहता हूं कि यूजर और नेम एक ही हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा अपना वेरिएबल। क्लियर हो गई बेटा? गॉट इट? ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास कौन सा नेम है? इलीगल। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं बेटा, बाकी आप चेक करना, मैंने बता दी ना आधे लीगल इलीगल। हाँ इलीगल नेम, क्या केसेस बोल रहे हो? केसेस तो हमारे पास 4 होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे, आगे नहीं भागो बेटा, साथ चलो, साथ सबके। अब मैं आगे आता हूं, मेरे पास चैप्टर 5 है, क्या है भाई? फैमिलियर ऑपरेटर, मतलब कि मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। कैलकुलेशन क्या है मेरे पास? अब एक बात ये समझिएगा, पहले हम चैप्टर का नाम अपना लिख लेते हैं। ये कहाँ आ गया? ठीक है भाई, और हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मतलब के वार, क्या इन्होंने, पॉपुलर नंबर। अब इन्होंने ये जो लिखा हुआ है पॉपुलर नंबर, कौन सा केस है बेटा ये? कौन सा केस है? कैमिल केस, ठीक है। और इन्होंने आगे क्या किया हुआ है, इक्वल टू रखा हुआ है 4 के, ऐसा ही है। इसके बाद इन्होंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है वार, इसको मैं एक मिनट के लिए करता हूं कमेंट, और वार पॉपुलर नंबर या नेम नंबर इक्वल टू 2 प्लस 2। क्या दिस इज राइट? क्या मेरे पास आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए बेटा। क्या आउटपुट आना चाहिए? 4। क्यों? क्या मतलब हमारी प्रोग्रामिंग, क्या हमारी जेएस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि खुद ब खुद कैलकुलेशन भी करेगी? करेगी। जाता हूं मैं यहाँ पे, तो समझ आई ये बात?
अभी हमने क्या किया, एडिशन। क्या है भाई, एडिशन। इसको मैं करता हूं कमेंट, प्लस कर लेता हूं बल्कि, और यहां पे हमने क्या किया है, मतलब मुझे पता चला कि मैं एडिशन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, हाँ और हुक्म करना सर आप, एक मिनट, ठीक है सर। अब आपका सवाल, एक एक करके सबकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, आप टेंशन नहीं लिया करना। अब कर दी आपकी बात, लेट पॉपुलर नेम 2 + 2, बल्कि अब हमने क्या करना है, 10, ये 10 हमारा पता नहीं कौन सा 10 हो गया यार, 10 - 2। अब ये क्या है, क्या है भाई, ये मैट्रिक पढ़ी है बेटा, मैट्रिक तक तो नहीं, मुझे लगता नहीं मैट्रिक भी नहीं पढ़ी लग रहा है, पढ़ लिया माशाल्लाह से। हाँ, माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल है, क्या ये होना चाहिए, मतलब वो एडिशन कर रहा था तो सब्ट्रैक्शन तो नहीं करनी, लाजमी तो नहीं है भाई ये सब्ट्रैक्शन भी कर ले, करेगा, चेक कर लेते हैं भाई। और हमने अब किससे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, पहले किससे किया था, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है, करते हैं इसको कमेंट। और अब हम चलते हैं, किसकी बारी अब, कॉन्स्ट पॉपुलर नंबर 4 × 6 मल्टीप्लाई, हमारे पास कौन सा साइन है, हमारे पास 8 के ऊपर जो है, जिसको हम यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते थे, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर हम बोलते थे किसमें, CSS में, ठीक है भाई। क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, 24, मोबाइल तो नहीं खोला, मैट्रिक पास होना सारे के सारे, 4 × 6 24, ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं वार से भी क्रिएट कर लिया हंजला, लेट से भी और कौन से भी। अब मेरे पास एक और चीज होती है, क्या, अब हमारे पास एक और क्या होनी चाहिए चीज, क्या होनी चाहिए, क्या बात है, मैट्रिक क्या हुआ मतलब तुमने, डिवीजन किस तरह लिखेंगे, किसी को कोई आइडिया, कौन है बदतमीज, कहां से पता चला बेटा, और बताया भी गलत, हाँ कैसे आएगा डिवाइड बेटा, किसके नीचे वाला, शिफ्ट के बराबर वाला, अच्छा ये बोल रहे हो, तुमने तो बोला है, तो शिफ्ट को दबा के, शिफ्ट को दबा के तो यही आ रहा है, यही ना, मैं उसको यही कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ उसकी वे ऑफ थिंकिंग सिर्फ चेक कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट को दबा के ना दबा के, मतलब आता बिल्कुल भी नहीं है आपको यार, कब सुधरेंगे आप, कंट्रोल, ये लो कंट्रोल भाई किसी भी चीज का यूज नहीं करोगे यार, सिंपल बस स्लैश का यूज कर लो, कंट्रोल शिफ्ट, पता नहीं क्यों क्यों होशियारी। तो ये हमारे पास क्या है, डिवीजन। मैं क्या करता हूं, 12/6, क्या आउटपुट आना चाहिए बच्चों, हाँ 12 नहीं लगाऊं, तुम्हारी सुनूंगा, क्या लगाऊं, क्या आना चाहिए भाई आउटपुट, 2। रिमाइंडर कुछ बच रहा है, हाँ रिमाइंडर कुछ बच रहा है भाई, नहीं, चेक करते हैं, 0 मुझे लग रहा था, कितनी सब ली थी मैट्रिक में बेटा, अब आगे आगे सही है। अब हमारे पास एक और चीज होती है जो होती है इंपॉर्टेंट, जो हमें आगे काम आने वाली है। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, और क्या देखा, हाँ नमाज, क्या डी, अच्छा अच्छा, ओके, क्या होता है बेटा डिमास, क्या बात है यार, हमारे पास वो होता है ना, हरकतों से बाज नहीं आने, ढीठ, मैंने बोला जब दिल चाहे तब जाऊंगा चलो, अब मेरे पास एक और चीज होती है, हमने मल्टीप्लिकेशन देखी, डिवीजन देखा, एडिशन देखा और सब्ट्रैक्शन देखा। अब मेरे पास अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है, उसका रिमाइंडर बच जाए और मैं उसको देखना चाहता हूं, फिर तो मेरे पास आता है मॉड्यूलस। क्या आता है भाई, मॉड्यूलस हमारे पास काफी आगे काम आता है। अगर मैं ये चीज यहां पे पेस्ट करता हूं
और ये क्या है भाई, इसको क्या नाम देना है हमने, मॉड्यूलस, MUDULUS। और मेरे पास ये क्या होता है, परसेंटेज, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं 12 मॉड्यूलस या समथिंग, हम कुछ ये कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी मॉड्यूलस में कुछ बचेगा रिमाइंडर, फिर 1, मतलब कि बिल्कुल ही, मतलब कि वो होता है ना कि वो नीले पीले स्कूल से पढ़े हुए, हाँ सप्ली, वो समझ रहा हूँ मैं। रिमाइंडर बचेगा ना, मतलब यही तो पूछ रहा हूँ बेटा, रिमाइंडर बचेगा नहीं, अभी रिमाइंडर बचेगा या नहीं। तो मैंने आपको एक चीज क्या बताई, डिवीजन से क्या हो रहा था, डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, एडिशन से वो ऐड कर रहा था, सब्ट्रैक्शन से माइनस। मॉड्यूलस ये होता है कि अगर कोई चीज डिवाइड होके उसका रिमाइंडर कुछ बचता है तो हमें आउटपुट वो शो होता है। आउटपुट भी क्या शो होना चाहिए, R2, मतलब कि ये रिमाइंडर बचा है मेरा। अगर कोई चीज से डिवाइड होके कोई चीज बच रही है नीचे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता 15, क्या इसका रिमाइंडर बचना चाहिए, आई बात समझ, ठीक है, समझ आया कि मॉड्यूलस हमारे पास क्या करता है, हमारे पास मॉड्यूलस क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, एडिशन क्या करता है, और सब्ट्रैक्शन क्या करता है। ये थे हमारे पास मैथमेटिक फैमिलियर ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, ये मॉड्यूलस जो है हमारे पास आगे भी काम आता है, हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी चेक करते हैं। क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल ऐसी होती है जिसमें मॉड्यूल का यूज करके देखते हैं क्या ये नंबर हमारे पास ओड है या इवन है। हमारे पास आगे काफी एग्जाम्पल आएंगी विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस। तो अभी के लिए मॉड्यूलस समझ आ गया। मॉड्यूलस क्या करता है भाई, क्या करता है, रिमाइंडर। और मल्टीप्लिकेशन, आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा दो नंबर्स को। डिवीजन, एडिशन, और सब्ट्रैक्शन, माइनस। हाँ वसीम, क्या था, अभी के लिए 5 बहुत है, अभी के लिए 5 बहुत है, सही है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब कि बदतमीजी तो छोड़नी नहीं है हमने। क्या चल रहा है बेटा, ये क्या चल रहा है, ये प्रोग्रामिंग कर लिया, मैथमेटिक्स बुक स्टार्ट कर दी तुमने। तो हमारे पास यहां तक क्या है भाई, चैप्टर 5 में मॉड्यूलस था, ठीक है। अब हमारे पास अनफेमिलियर जो है वो अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आपको फिर बाउंसर चले जाएगी। अनफेमिलियर अभी नहीं पढ़ेंगे हम, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे अनफेमिलियर नेक्स्ट क्लास में। तो किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन, तुम ये बोल रहे थे आरोश कि सर प्लस के साथ माइनस भी लगाना है, ये किधर, अच्छा इसके साथ, एक्सप्रेशन अभी हम लंबा नहीं कर रहे, हम करेंगे अनफेमिलियर में। अनफेमिलियर में ऐसा फंसाऊंगा ना तुम्हें ये प्लस माइनस, तुम बस नेक्स्ट क्लास का इंतजार करो बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपकी माशाल्लाह तबीयत हरी भरी हो जाएगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये जो आपको घुमाएगी ना चीज थोड़ा सा, हाँ हाँ, मतलब वो होता है ना कुछ कुछ, ओसी मैंने बताया था क्लास में, कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा यहां तक अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, मैथ एक्सप्रेशन, फैमिलियर ऑपरेटर, इलीगल यूजर नेम और लीगल यूजर नेम, और हमने और क्या चीजें पढ़ी बेटा, हमने नंबर्स ऑफ वेरिएबल पढ़े, ठीक है। इसमें किसी के 3 चैप्टर में किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, हमने कौन से 3 चैप्टर कवर किए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा लीगल और इलीगल नेम, चैप्टर 3 मैथ एक्सप्रेशन, फैमिलियर ऑपरेटर। इन तीनों चैप्टर में किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, देन मैं प्रैक्टिस का टाइम दूंगा आप लोगों को। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोग ने क्या करना है, 2 वेरिएबल लेने हैं, ठीक है, लेट नंबर या उसके नीचे एक और वेरिएबल ले लें, और उन दोनों को नंबर को आप एडिशन भी करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन भी करवाएंगे, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, और मॉड्यूलस भी। 2 वेरिएबल अगेन बता रहा हूं, प्राइमरी फ्री हो जाए फिर मैं अगेन समझा देता हूं। कौन है भाई,
पानी, जाओ पी के आ जाओ बेटा, क्या ही कर सकता है, जाओ पेश करो, जल्दी हो गया, जल्दी क्लास स्टार्ट करनी है। क्या बोला भाई मैंने, 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे, कितने होंगे, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज होंगी, सही है, समझ आ रही है। क्या हो बेटा, अच्छा, कोई मसला था उस सीट में, शायद दर्द हो रहा होगा ना जी। ऐसा क्वेश्चन समझे, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम है। 2 वेरिएबल क्लियर होंगे, कितने होंगे भाई, 2 वेरिएबल क्लियर। पहले वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट होगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। जो 2 वेरिएबल बने हैं उन दोनों वेरिएबल्स का हमें एडिशन भी करवाना है, उन दोनों वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन भी करवाना है, उन दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी, उन दोनों वेरिएबल का डिवीजन भी, और उन दोनों वेरिएबल का क्या होगा, मॉड्यूलस भी निकालना है। हो जाएगा, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। स्टार्ट करें भाई प्रैक्टिस। मैं स्क्रीन अनलॉक कर रहा हूँ।